खुला कोणी म्हणजे आहे अरे सगळा है काही तो कोणी प्रभुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ममं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलि कललित सिय की आरती श्री रामायण जी की भवत ब्रह्मा निगमोनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषयरु सारद परनि पवन सुत कीरति आरती श्री नारायण जी की।
गुण गाता प्रभु सारद गुण गाता तुलसीदास जी की मिनती तुलसीदास जी की मिनती सुनियो रघुनाथ ओम जानकी नाथा जय जानकी नाथा प्रभु जय रघुनाथ शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधय शांतिरवनस्पतय शांतिरविश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि देवासानि धर्वाणि पटं मन्या सन्नतेनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साक्षा सन्ति देवा ॐ जातिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सर्वभौम सर्वायुगयान्तादात्परार्घात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तायै कराडिदे तदप्येकश्लोको विगीतो मृतपरिवेष्टारो मृतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरि ओम जनकजायाय विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरि ओम सौमित्राय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्दिका वकुलतं भगवान् रामे पूर्णाङ्गजौति करवीररसालभोस्वे बिल्वप्रवाल तुलसी दलवञ्जरी त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो क्रियाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि संग पाए निधि से भिड़ाओ जी मारा प्यारा दिख जाए संध्याओ संग पाए निधि से भिड़ाओ जी मारा प्यारा दिख जाए संध्याओ जी सबसे परम मनाओ
गाता तारे तन जावे दुनिया सारी तन जावे दुनिया सारी हमारा अटे जुड़ा हमारा अटे क्या काज सुधारो जी हमारा प्यारा देख जा हमारा अटे क्या काज सुधारो जी हमारा प्यारा देख जा जस गावे आंखों भरत मंडल जस गावे करना में शीत नवावे करना में शीत नवावे हमारी नैयन पार गावो जी मारा प्यारा जे गजा हमारी नैया पार गावो जी मारा प्यारा जे गजा बोल गणाधिपति गणेश जी महाराज की जय। गणेश मनाने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ भाव सहित करें। जैसे जैसे पाठ में आते हैं उसी तरह से अपने आप को मानते हुए चलें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल जाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हर कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तियो लोक उजागर राम दूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर ब्रह्मचारी कुमति निवार सुमति के धरती कंचन वरद विराज सुवेदा कारण वर्णव कुंदित गेदा माधव जय राजा हिराजे कांधे मौज देवताजे शंकर सुवन के श्रीनंदन वेद प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर
लखन सीता सहित हृदय बसाओ सुरभूप सिया राम। हनुमान की हनुमान जी का स्वागत किया भावपूर्ण भाव से। अब हनुमान जी जो हमारे बीच में सूक्ष्म रूप से स्थित हैं उनको महाराज श्री सुआसन देकर के विराजमान कराएंगे। हाथ जोड़ विनती करो मारुति कृपा निधान। मन मंदिर में विराजिए जय जय श्री हनुमान। राम कथा के रसिक तुम्हें परम चतुर्मति जाना। भक्ति दान मोय दीजिए जय जय श्री हनुमान। सकल शास्त्र सर्वज्ञ हो तेज कुंभी बलवान। बुद्धि ज्ञान मोय दीजिए जय जय श्री हनुमान। विद्या मम रटती रहे राम कथा गुणगान। ऐसी भक्ति कीजिए जय जय श्री हनुमान। संत सदा सिर नायके मांगत ये वरदान। मन लाजो हरि भक्ति में जय जय श्री हनुमान। आइए हनुमत विराजिए कथा सुनो चित्ता। सुख पड़े जो भरत में जो तुरत बता। कथा प्रारंभ होती है सुनो वीर हनुमान। सीता के पति राम वीर सबका करो कल्याण। सबका करो कल्याण। बोल रामचंद्र भगवान की जय। 38,300 रुपया गौदान में गुप्त रूप से आए हैं। बोलो गौ माता की जय। रामचरितमानस का जहां भी सुर वाचन होता है वहां के कण सद्भावों से प्रेरित हो जाते हैं। अपना ये अयोध्या धाम है जिसमें आज कौन सा दो है उत्तरकांड का पहला जहाँ से रयहु एक दिन अवधि अरहर समुद्र मन दुख भय कपर कावत कवत नाथ नैया यमुना कुटल के धोमोई वितराय अहे तन लक्ष्मण वट भगत राम परार तनन रागे कपट कुटिल मोय प्रभु दीना नाथ संग नहीं ले जो प्रभु
सावर भरत मगन मन हो विप्रो पदारी पावन पद आई गौर पो देखी देखी साधन जटा मुकुट कृतका राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन दलदा बोलो मंगल भवन मंगल हरि ब्रह्मवत दशरथ यति हरि दीन दयाल विरम हरि हर साथ मम संकट हरि हरते कथ हनुमान अति हरत फुल गात लोचन जल भरत मनमय मौनवान जग भरि मौर्य श्रवण सुधा समवान जस बिर तो तम चित रत नटहु निरंतर गुण गत मान रघुबल तिलक सुजन गोचर औरव कुशल देव सुंदर त्रिपुरक दीन सुदस सुदकर सीता सहित अनुजत भुवर सुनत वदन विसरे सब दुख विधौ वंदन निभाई तो चुपता कहाते आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए भारत सुत देव भी हनुमान नाम मोद सुनु कृपाओ दीन बंधु रघुपति गद बिंद सुनत भरत प्रेम कुटिसर मिलत प्रेम नय हृदय सुनत नयन द्रवत जल मुल गिर कपि तब दर्श सकल दुख बीत मिले आज मोहि राम फिरे मार मार सुरदे बदला औ गाँव देव पाओ सुनराज ऐ संदेश सुजग मर मज पितर दे कम कथनय नाइन तार उड़िन में गई अब प्रभु दर्श दर्शन तव हनुमंत नाई पद मत ऐ सकल रघुपति गुण गल गौमत गवम विवाल गुसाई सुनि रही मोहि तात के नौ कृष्णात जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुनि हृदय गयो सुनि भरत वचन विनय दयत कवि बोल विधन कर नहीं बर रघुवीर निज मुख नाथ गुण गण कहे जय जगन्नाथ जप आए जय विनय नपर मुनि सदुर्गन राम काल प्रिय दौलत में सत्य वचन ममता मुनि मुनि मिलन भरत दे हर जन हृदय सवार बोलो भरत शरण सिरनाये राम सूरज गयम कपि राम पहिराव नये मुदल सब जाय हर्ष तरम प्रभु आनंद बोलो मंगल भवन मंगल हरि ब्रह्मवत दशरथ यति हरि दीन दयाल विरत संभरि करुणात मम संकट वारि बोलो भरत भरत कोमल मुद आये समाचार सब सुरई सुनय मुनि मंदिर में बाग जनई आवत नगर कुशल रघुराय सुनत सकल जन नीराय कई प्रभु कुशल भरत समराय समाचार पुरवान भय हरि नारी हरत सब राय सतुर मारो जन बल बोला नव तुल केवल मंगल बोल हरि हरि हेम कार भावी कावत चल सिंह रे गावी जय 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 वट धावै पाल प्रेत के संगत लर एक एक मन में वो जय भाई तुम
कल सौभाग्य हर भाव शिविर तनीरो भाई सज जो सति निर्मल नीरो हर दित गुर मर जरे भोजर वृंद समी चले भरत मन प्रेम दे धन मुख कृपान गए भाव तक तजिए डावर नीर गई गगन विमान एक मधुर स्वराराध करे सुमंगल गान रागा गति रघुपति पुर सिंधु देखी अरसान बड़ो पुलार कर गगन और तरंग समान मंगल भवन मंगल हरि ब्रह्मवत दशरथ यति बिहारी दीन दयाल विरत संहारी हरो ठात मम संकट वारी फुलतियों फान फुल कमल दिवत कपिनत खावत नगर मनोहर धुनु कपि अंगद लंगे पावन पुरे रुधिर यहरे जन जग सभा में मुंड भगत नीत पुराण विदित युग जन अवधपुरी समप्रिय नहीं तो प्रसंग जल नहीं को जन्मभूमि मम पूरि सुहर उत्तर दिशि अवसर पावन श्यामत धन जय विनय प्रयास मम समीप कर भवमयी अति प्रिय मोहि निहाते वासी बता कोरि सुख रति हरि सब कवि सुनि प्रभु भरि धन्य अवध गौराम पठाऊ आवत देखी लोग सब शिवादित्य भगवान मगर निकट प्रभु करे हो उतर्यो भूमि दीवार उतरि भयो प्रभु पोत कही तुम कुबेर भई जा भरत मोरे प्रभु माधव हरि भूमि नहीं मन कई बिहार श्यामल राम राम जीवन जल राजीव लोचन प्रभात जल कथ दया
रामायण महापुराण की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की दशरथ मात कौशल्या की सरयू अवध धाम की ब्रह्मा सरस्वती की उमापति महादेव की कपिपति हनुमान की वृक्षपति जामवंत की वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र की देव ऋषि नारद मुनि की ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य की ऋषि वर भरद्वाज की गरुड़ और काक भुसंडी की वाल्मीकि तुलसीदास की इष्ट गुरु माता पिता की धर्म और सती दती की संत समाज की भारतीय संस्कृति की गौ माता की सनातन धर्म की बस्ती नगर की अखंड भारत देश की धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में भगवान सबका भला करे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम स्नेही भक्तजनों, आज 9वां दिन की प्रथम सभा में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके भाग्य की सराहना देवता लोग भी करते हैं, क्योंकि ये देव दुर्लभ ज्ञान कथा, रामायण की ज्ञान कथा आप लोगों को एक ऐसे संत के श्रीमुख से सुनने को मिली है। महाराज श्री ने रामायण का खूब मंथन किया और आप लोगों को मक्खन खिलाया। 9 दिनों तक आपने रामायण सुनी है, सुन रहे हो। तो इस रामायण के बाद में आपके घर में राम विराजमान हो जाए, ऐसा कुछ होए। बहुत सारी बातें आपने सीखी है यहाँ से, उनको जीवन में उतारो। रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है। आज राजतिलक का सुअवसर होगा और तथा अभी जहाँ से कल छोड़िए वहां से आगे महाराज श्री बढ़ाएंगे। जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ, माता पार्वती भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ, जितने भी संत महात्मा हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, अभी वर्तमान में जितने भी संत महात्मा हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ, संत श्री कन्यालाल जी महाराज तथा हरिप्रसाद जी शास्त्री तथा विराजमान सभी कलाकारों, आपका सभी का अभिनंदन करता हुआ, विराजमान सभी माताओं बहनों और सभी भाइयों, आपका यथा योग्य सम्मान करता हुआ, इस कथा के आयोजक शेठ श्री नंद किशोर जी रामोतार जी तथा उनके सुपुत्र श्री पवन कुमार जी, महेश कुमार जी, नारायण जी, पुरुषोत्तम जी तथा समस्त सोनी परिवार का मैं यथा योग्य सम्मान करता हुआ, संत महात्माओं के मुखार बिंद से तथा गुरु महाराज के मुखार बिंद से जो मैंने राम जी की कथा सुनी वो आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, आज रामचरितमानस का ये 9वां विश्राम है। रामचरितमानस में 9 विश्राम है। आज ये 9वां विश्राम चल रहा है और 7 इसके कांड है, ये 7वां कांड चल रहा है। कल कथा को विश्राम दिया था कि भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करके देवताओं को और ऋषि मुनियों को सुखी किया। देवता लोग सभी आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे और जितने ऋषि मुनि थे वो सब सुखी हो गए, राम जी की जय जयकार करने लगे।
और इसके बाद में भगवान श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप जाइए और सीता को यहाँ लेकर आइए। अब सीता जी को लेने के लिए हनुमान जी महाराज वहाँ से रवाना होते हैं। अब हनुमान जी को देखते ही सीता जी को ये मालूम हो गया कि रावण का वध राम जी ने कर दिया है। अब तो विभीषण ने गाजा बाजा से सहित माता सीता जी को भगवान राम जी से मिलाने के लिए लाए। देखो संत होते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति करा देते। हनुमान जी महाराज संत है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव को राम जी से मिलाते हैं और जितने भी भालू और बांदर है उन सबको राम जी से मिलाते हैं और सुषेण वेद को भी ला करके राम जी का दर्शन कराते हैं। और जब भगवान लक्ष्मण जी के शक्ति लगने से दुखी हो जाते हैं तो राम जी का भी दुख हनुमान जी मिटाते। और आज सीता जी दुखी है, राम जी के मिलने के लिए तड़प रही है। उन सीता को भी आज राम जी का दर्शन करा के मिलाप करते। तो संतों में ये करामात होती है कि दुखी आदमी को सुखी कर देते हैं। और दुखी आदमी सुख कब होता है? जब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है तो सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो सीता जी में जो दुख था वो दुख हनुमान जी ने आज मिटा दिया और वहां ला करके राम जी का दर्शन करा। तो संतों की महिमा, संत परमात्मा से मिला है। भगवान राम जी कहते हैं सभी भालुओं और बांदरों से कि एक ध्यान रखना। सीता जी को कह दिया कि रथ से नीचे उतरकर पैदल आवे इतने दूर। अब सीता जी रथ से उतरकर पैदल आ गए और जितने भी बांदर भालू थे उनसे कह दिए कि आप जननी की ना इनको प्रणाम करें और उनको देखें। तो सब माता की तरह उनको देखने लगे। भगवान राम जी और सीता जी का यह मिलाप होता है। बोलो सीता माता की। तो भगवान राम जी लक्ष्मण जी तक कहते हैं कि लक्ष्मण एक काम करो, सीता जी कई महीनों तक लंका में रही है, इनकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा करने के लिए इनको अग्नि में प्रवेश कराओ। ये बात जब कही तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए कि राम जी सगला का उंदा का मारनी कराओ। तो लक्ष्मण जी लकड़ियां इकट्ठी करके और सीता जी अग्नि के परिक्रमा दे करके और सीता जी आम सभा के बीच में कहती है कि मैंने जीवन में, आज नहीं जीवन में कभी राम जी के अलावा किसी पुरुष को पुरुष रूप में देखा है तो अग्नि माता मेरे को भस्म कर देना, अगर नहीं देखा तो शीतल हो जाना। ऐसे कह करके सीता जी अग्नि में प्रवेश होती है तो अग्नि देवता वहां प्रकट होता है। वो असली सीता खड़ी कर देता, नकली ले जाता। असली सीता जो अग्नि में प्रवेश हो गई वो अग्निदेव वहां प्रकट कर देते। अब तो देवता लोग आकाश में फूलों की वर्षा करते। इस बात का पता केवल सीता जी और राम जी को था और लोग दूसरे जो बानर भालू देख रहे थे, देवता देख रहे थे, वो तो देख रहे कि सीता जी अग्नि में से वापिस न सकी। नहीं, वो असली सीता तो अग्नि में थी और अग्निदेव को राम जी ने सौंप दी और आज वापिस वह अग्नि में से प्रकट हो गई और वो नकली सीता है, वो अदृश्य। तो ऐसे सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद में अब देखो विभीषण जी महाराज क्या करते हैं। विभीषण जी को राम जी कहते हैं कि अन्याय का धन वो काम का नहीं है। अन्याय से कमाया हुआ, डाका करके लाया हुआ ऐसा धन जब घर में आ जाता है तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो रावण के पास में जितना भी धन है वो अन्याय से कमाया हुआ है।
वो देवताओं के पास में, यक्षों के पास में, गंधर्वों के पास में जितनी भी अमूल्य वस्तु थी वो मार पीट करके अन्याय से ला करके रावण ने लंका में इकट्ठी कर ली। तो विभीषण, ये जो संपत्ति है तेरे काम की नहीं है, तुम सब इसको ला करके और बांदरों और भालुओं को बांट दो। तो विभीषण पुष्प विमान के ऊपर जितनी भी रावण की संपत्ति थी, मूल्यवान वस्तुएं थी, वो सब ला करके और वस्त्र आदि जितने भी थे सुंदर सुंदर, वो सब बांदरों को और बालुओं को बांट दिया। अब बालू और बांदर बेचारा कहीं जाने में कमाई है, मारवाड़ में कह दे के गड़गड़ा कर नारियल देशो कहीं करे वे बालू बालू कोई तोड़े, कोई पटके, कोई रूंगड़ा करे तो राम जी सीता जी ऐसे कहते कोई नहीं। तो सब वो विभीषण जी रावण की जितनी संपत्ति सब बांट दी। अब कथा यहाँ की आवे, अब देवता लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आवे, इंद्र आवे, ब्रह्मा आवे, सभी देवता बारी बार आकर के और भगवान राम की स्तुति करे और कहे हे प्रभु आप बहुत अच्छा काम करियो, दुष्ट रावण ने मार दियो और त्रिलोकी ने सबने अधर उठा ली ना। अब सभी देवता एक एक आकर के भगवान की स्तुति करे। आज कई दिनों से देवता भगवान श्री राम और सीता जी की युगल जोड़ी का दर्शन कर रहे हैं। सभी युगल जोड़ी का दर्शन करे। भगवान राम और सीता बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सुग्रीव आदि बांधव सब बैठे हैं। और उसके बाद में महाराज दशरथ जी महाराज आ जाते हैं। दशरथ जी महाराज आते, राम और लक्ष्मण उठ गए, उनको प्रणाम करते हैं। राम और लक्ष्मण को देख करके और दशरथ जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। दशरथ जी लक्ष्मण को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि हे राम, मेरी इच्छा थी आपको युवराज बनाने की, परंतु बीच में ही विघ्न के ने डाल दिया। अब देखो मेरी मोक्ष नहीं हुई, मैं आपका दिव्य धाम में इसलिए नहीं गया था कि मेरी अंतिम इच्छा थी कि एक बार राम को युवराज के रूप में देखूं। तो मैं हे राम, मैं आपको समझ गया कि आप कौन हो। आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा हो और सीता जी है आपकी लीला देवी है। आप जब नर रूप में अवतार लेते हो तो सीता जी लीला में सहयोग देने के वास्ते ये अनादनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार दशरथ जी महाराज राम जी की महिमा करे और बाद में एक बात और कहे, लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण सुन बात। हाँ देख, भगवान राम जी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, एने तू मारा पुत्र मत समझी जाए और तू एक की सेवा करी जाए, सीता जी की सेवा करी जाए। इस प्रकार बहुत सो लक्ष्मण ने उपदेश देवे। लक्ष्मण के उपदेश देने के बाद में राम जी के वे पिताजी, एक मैं आपसे वरदान मांगना चाहूं। दशरथ जी के वे बोल काई मांगू चाहे कि मैं आओ वरदान मांगो कि आप हमारी माँ के न आ बात की कि आज से थारो और मारो स्त्री पति को जो वो संबंध है वो विच्छेद है, आओ जो वो वचन है ते बात इसलिए लो। माँ के न आ बात मत क्यों, सब के मारी इच्छा के अनुसार ही काम किया है। तो आज से आप के न अपना लो। तो दशरथ जी हाथ जोड़ के राम आ सब थारी लीला है। अरे तू जिया करनु चाहे, तू जिया जीव ने नाच नचाणु चाहे, बिया सगला जीव नाचे। अब मैं थारे सामने अब प्रतिज्ञा करूं कि केकई से मारे कोई द्वेष नहीं है, केकई मारी प्रिय रानी है। अरे केकई तो मारे प्रिय ही, पर थारो हित करने के वास्ते, देवताओं को हित करने के वास्ते, ऋषि मुनियों को हित करने के वास्ते बा को नाटक रचियो। इस प्रकार दशरथ जी महाराज
भगवान राम जी कहे कि हे पिताजी अभी तो आप स्वर्ग में जाओ, और जब मैं 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करूं, भी के बाद में मैं पूरी जनता नहीं साकेत लोक में ले जाऊं। हे पिताजी आप बीबी दही में मगर साथ ही चाहिए। यहाँ दशरथ जी राम जी की स्तुति करके, राम जी ने प्रणाम करके और सभी देवताओं के साथ चला गया। इसके बाद में शिव जी महाराज सबसे लास्ट में आ गए और शिव जी भी स्तुति करे। अब देखो एक बात नहीं हटे, जितना भी राक्षस मरिया बेन रावण उठा समुद्र में फेंक दे तो कि ठानी पड़ जावे कि अति सेना मर गई, इतनी सेना मारी गई, और एन जैसा पड़ गयो तो इनका मान छोड़ राजा लोग अब थोड़ा ही मारो तो वो तो सगराने ले जाए समुद्र में डाल दे तो। और राम जी का भी भालूर बांदरा भी रणभूमि में मरड़ा पड़ा निराई। तो इंद्र केवे हे प्रभु कोई सेवा बड़ो, जो राम जी केवे अमृत छिड़क दे जो बांदर भालू सब जीवित हो जावे। तो मैं के अमृत छिड़क्यो जरा जीवित हो गया, नहीं जना बड़े राक्षसिया मरता तो बेल पर पड़तो तो बेल जिंदा हो जाए, पर बेल ने तो रावण पहले समुद्र में फेंक दिया, बट मैं ज्ञान पर पड़ा खाया। ओ रामचंद्र भगवान की। तो सगड़ा बांदरा और भालू सब जीवित हो गया। अब राम जी जितना भी बांदर भालू है मैंने बुला करके और सबने कहे कि मैं आपको ऋणी हूं, आप आपका परिवार में छोड़ करके, आपका बाल बच्चा ने छोड़ करे और हमारे लिए प्राण देने के वास्ते युद्ध में शामिल लिया, आपको बार बार धन्यवाद है। अब एक काम करो, आप अपने अपने घर जाओ और अपना बाल बच्चा ने संभालो। अब देखो मारो भजन करता रहियो और थामे कोई विपत्ति आ जावे तो थे मारकर आइयो। आ बात की तो सगड़ा बांदरा कर बालवा कर नेत्रा में आंसू आ गया। ए प्रभु मैं तो अब थाकने ही रहना चाहवा, राम जी की ओर मैं थाऊ जारो थोड़ो करना ही हूँ, थे मारो भजन करता रहियो जाओ। हमारा सारा बांदर भालू राम जी के प्रेम में रूबा ला गया। अरे वे रोता हुआ सब राम जी की जय जयकार करता हुआ जठू आया बटी आप ठाम ठिकाने चले गया। अब विशेष जो बालू और भालू वे राम जी कदरिया कुंडलिया जामुन जी लिया, अंगद है, नल है, नील है और सुग्रीव है, ए हनुमान जी महाराज है, ए बांदर बठे ही रह गया बेने वे क्यों महाराज मैं थांगे साथ जाला और थांगो राज्य अभिषेक देखा तो जका मानेड़ा भगवान के खास भगत था वे भालवा ने बांदरा ने बठी राख लिया। अब विभीषण जी क्यों महाराज थांगो राज्य अभिषेक हुआ जरा मैं ही चालू, जरा विभीषण जी की जोड़ाई शर्मा क्यों तो थे जाओ जर क्यों मैं लड़े थोड़ी मैं ही चालू क्यों देवी तू ही चाल। अबे अब कथा यहाँ की आवे कि 14 बरस पूरा होबाड़ा है, काल 14 बरस पूरा है। अठीने भरत जी महाराज नंदीग्राम में बैठा है और प्रतीक्षा करे कि काल प्रभु राम जी सीता सहित आ जासी। और अयोध्या की जनता भी काल की प्रतीक्षा में बैठा कि काल भगवान राम जी ने 14 वर्ष पूरा हुआ है।